ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है क्वेश्चन में आपको दे देगा वो वैल्यू, और सबसे पहले आपको आपसे पूछेगा वो कि बताइए भाई बेसिक साइज क्या होगा। 21। पूरा बोलो पूरा। तो बेसिक साइज 21 21 आपने लिखा 21 0.00। 21.00। यहाँ जितने 0.00 कर दीजिए ना। ठीक है, जितने लोग ऑनलाइन हैं मुझे सबसे आंसर चाहिए। ये 6 लोग ऑनलाइन है, सबसे मुझे आंसर चाहिए। तो ठीक है, ये हो गया आपका। और उसके बाद फिर आपसे वो पूछेगा कि आपकी अपर लिमिट क्या होगी। 0.05 सर। 0.05। दो तो 21.05 सर। तो हम लोग क्या कर देंगे, अच्छा 21 प्लस 0.05 0.05 कर देंगे। आप जो है सिंपल आप ये भी बोल सकते हो कि भाई अपर लिमिट जो है ये होगी 0.05, लेकिन जो एक यस स्टैंडर्ड सर। तरीका होता है बोलने का, वो आप यही बोलोगे कि 21 प्लस 0.005 हो जाएगा, है ना। तो जो स्टैंडर्ड तरीका है हम लोग वो अपनाएंगे। हमने आपको शुरुआत करी थी ये बता के कि ये अपर लिमिट होती है, तो वो सिर्फ हमारा एम ये था कि आपके माइंड में ये डालना है। अब आप लोग समझ गए हो, तो अब क्या है, अब स्टैंडर्ड वैल्यू हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐड कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा आपका 21, ठीक है, 0.05, ये आएगा ना। ठीक है, बोलिए भाई ये आएगा ना। ये आपका जूम ऐप जो है आज पता नहीं क्या प्रॉब्लम कर रहा है। मैं फिर से लिख देता हूँ आपका। इस तरह से लिखा हुआ था 21, और आपका प्लस में था 0.05, और यहाँ माइनस में था 0.05। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोगों ने बता दिया था कि भाई बेसिक साइज जो है सिंपल सा आपका ये होगा। बेसिक के बाद आपने अपर लिमिट भी बता दी थी कि अपर लिमिट ही होगी। अब बताइए लोअर लिमिट कितनी होगी। 21 माइनस 0.05। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 20.95। ये आपकी लोअर लिमिट आ जाएगी। ठीक है ना। और आपकी हमने अपर लिमिट क्या निकाली थी। अपर लिमिट के लिए हमने क्या करा था, 21 प्लस 0.05 कर दिया था। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ आपको कि ये आपकी अपर लिमिट होती है और ये आपकी नीचे वाली लोअर लिमिट होती है। ठीक है, तो ये है। अब देखिए ये क्या कहते हैं, ये आपका ये हो गया। अब देखिए आपसे वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछाएगा कि भैया हमें जो है आप ये बताओ कि अपर लिमिट को हम लोग और क्या बोलते हैं। अपर लिमिट का और हम क्या बोल सकते हैं। मान लीजिए उसने आपको क्वेश्चन दिया और अपर लिमिट का नाम नहीं दिया, कुछ और दिया। ठीक है, और कुछ और में वो आपको क्या देगा, मैक्सिमम लिमिट। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप ये नहीं कहोगे कि अपर लिमिट नहीं दे रखी है। इसी तरह से लोअर लिमिट को वो क्या कह सकता है, आपका मिनिमम लिमिट।
आपको फिर से कंफ्यूज नहीं होना है। मिनिमम लिमिट का मतलब आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा लोअर लिमिट। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके। यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, है ना। यहाँ आपके सामने मैंने 6 क्वेश्चन तो मैंने लिख दिए, ठीक है, 3 और 2 5 ये हो गए, और एक आपका बेसिक साइज का हो गया, ये हो गया। उसके बाद फिर क्या आता था, फिर हम लोग निकालते थे टॉलरेंस। ओके। ठीक है, 7वां आपका क्वेश्चन ये बन गया। टॉलरेंस, ठीक है। टॉलरेंस का फार्मूला मैंने आपको क्या बताया था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। है ना, अपर लिमिट माइनस माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट, बस। ठीक है, सिंपल सा है। इसमें आप जो है वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको टॉलरेंस की वैल्यू आ जाएगी। कितनी आएगी बताइए? 0.1। 0.10 mm। ठीक है, ये हमेशा mm ही दे रखा होगा, कोई दिक्कत नहीं, या जो भी दे रखा हो वो आप लिख दोगे। तो यहाँ तक आप लोगों के आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना, सबको क्लियर है बिल्कुल? यस सर, क्लियर है। यस। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और आगे हम लोग देखते हैं टॉलरेंस में थोड़ा सा और प्रकाश डालते हैं कि टॉलरेंस में हम लोग और क्या पढ़ सकते हैं। देखिए, आपका टॉलरेंस जो है 2 तरह का होता है। आपका टॉलरेंस 2 तरह का होता है। एक होता है आपका यूनिलेटरल, टॉलरेंस आपका 2 तरह का होता है, और एक आपका होता है यूनिलेटरल, और एक आपका होता है बाइलेटरल। बाइलेटरल, देखिए आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते मैं माउस से लिखना सीख गया। तो ये हो गया आपका बाइलेटरल। तो अब इसमें क्या होता है, अब वो समझ लीजिए। हम लोग देखते हैं कि यूनिलेटरल और बाइलेटरल में डिफरेंस क्या होता है। और एग्जाम में अगर उसने पूछा कि यूनिलेटरल का एग्जाम्पल आप कौन सा एग्जाम्पल है, निम्न 4 दे रखे हैं और 4 ऑप्शन में से कौन सा यूनिलेटरल है कौन सा बाइलेटरल है, तो आप कैसे पहचानोगे? ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। बस एक पॉइंट बताऊंगा, एक पॉइंट में आपका दोनों कवर हो जाएगा, यूनिलेटरल भी हो जाएगा बाइलेटरल भी हो जाएगा। ठीक है, सुनिए। अब सपोज करिए मैं आपका यही वाला एग्जांपल ले लेता हूं, और मान लीजिए आपको वैल्यू ये गिवन होती 21 प्लस 0.05, उसके बाद आपका फिर प्लस, ठीक है, 0.02। ठीक है, आप यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं निकालना है, ना लोअर लिमिट निकालना है ना अपर लिमिट निकालना है, कुछ भी नहीं निकालना है। बस हमें ये पहचानना है कि ये यूनिलेटरल है या बाइलेटरल है ना। बस हमें ये डिफरेंस करना है, बस और कुछ नहीं करना है। अब देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो यूनी है, यूनी, इसका मतलब होता है 1, इसका मतलब होता है 1। और ये जो बाई है, बाई, इसका मतलब होता है 2। एक बात तो आप ये समझ लीजिए, यूनी का मतलब होता है 1 और बाई का मतलब होता है 2। चलिए ठीक है, आगे देखिए। आगे आपका
सबको आवाज आ रही है ना मेरी? यस यस सर, आ रही है आवाज। हाँ ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब देखिए, अब हमें इसमें ये पता लगाना है यूनिलेटरल है कि बाइलेटरल है। तो सबसे पहले हमने ये मालूम चल गया कि यूनी जो वर्ड है वो यूनिक से बना है। यूनिक का मतलब क्या होता है? अपने आप में अनोखा, यानी कि वन, ओनली, सिंगल। और बाई का मतलब होता है दो। एक बात आपको पता चल गई। अब देखिए, अब सिर्फ और सिर्फ पावर पे ध्यान दीजिए। भूल जाइए कि बेसिक साइज में क्या लिखा हुआ है। भूल जाइए कि बेसिक साइज में क्या लिखा हुआ है। आप सिर्फ और सिर्फ जो है पावर पे ध्यान दीजिए। जो अपर लिमिट है और लोअर लिमिट है उस पे ध्यान दीजिए। और ये देखिए कि दोनों पॉजिटिव हैं। अपर लिमिट भी पॉजिटिव है, लोअर लिमिट भी पॉजिटिव है कि नहीं? है बताइए। यस बस खत्म कहानी। अगर दोनों 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 लिमिट जो है सेम सिंबल की हैं तो वो हो जाएगा आपका यूनिलेटरल। ठीक है, ये वाली आई बात समझ में? यस सर। अगर दोनों Yes, अपर sir. लिमिट और लोअर लिमिट, दोनों आपकी जो लिमिट है वो एक ही सिंबल की हैं, एक ही चिन्ह लगा हुआ है, चाहे वो प्लस लगा हो चाहे वो माइनस लगा हो। सपोज करिए अगर यहाँ पे दोनों माइनस लगे होते, अगर यहाँ पे दोनों माइनस लगे होते तो भी ये क्या होता? तो भी ये यूनिलेटरल होता, है ना? तो यहाँ पे लिख लीजिए, सेम साइन आने चाहिए, सेम साइन। अब चाहे वो प्लस का हो, प्लस प्लस आएगा तो इस तरह से आएगा, और माइनस माइनस आएगा तो इस तरह से, है ना? तो ये आपका हो गया यूनिलेटरल। चलिए ठीक है, बात करते हैं बाइलेटरल की। तो बाइलेटरल में देखते हैं। सपोज करिए आपका ये वाला एग्जांपल गिवन है जिसपे हमने न्यूमेरिकल किया था। तो ये आपका 21 हो गया, प्लस हो गया 0.05 हो गया, ठीक है। और आपका माइनस हो गया 0.05 हो गया। ये हो गया आपका। तो बेसिक साइज को भूल जाइए, सिर्फ और सिर्फ लिमिट को देखिए। और लिमिट में देखिए एक प्लस है एक माइनस है, दो अलग अलग साइन है ना, एक प्लस है एक माइनस है। यस बस यहाँ पे आपको दो साइन है, दो डिफरेंट साइन। तो जहाँ पे दो डिफरेंट साइन मिलेंगे आपको वो क्या हो जाएगा? बाइलेटरल हो जाएगा। दो डिफरेंट साइन, तो वो क्या हो जाएगा? बाइलेटरल, है ना? तो इस तरह से आपको या तो प्लस और माइनस होगा, और या तो माइनस और प्लस होगा। बस आपकी यही दो कंडीशन बनेगी, तीसरी कोई कंडीशन नहीं बनेगी। या तो माइनस और प्लस है या प्लस और माइनस। तो इस तरह से अगर आपको दिख जाए तो आप कह दोगे कि भैया ये क्या है? बाइलेटरल है। ठीक है, ये आपका टॉलरेंस भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ठीक है, बस आज के लिए यहीं पे जो है खत्म करते हैं, और बाकी हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। और आई होप यहाँ तक सबके समझ में आ गया होगा, है ना? किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर, नहीं समझ में आ गया। नहीं चलिए ठीक है, अटेंडेंस का जो है स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिएगा आप लोग। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर।